हमारा पूरा परिवार भक्तिमय था। परिवार में शिव जी की पूजा, गायत्री मंत्र और अम्बे माता की नित्य आरती होती थी। बचपन से ही मुझ में प्रभु की प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। प्रभु प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जंगल में जाने का संकल्प भी कभी कभी तीव्र हो जाता था। इस बीच अनायास ही घर में प्रभु प्राप्ति का अनुभव हुआ। ईश्वरीय संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सन 1966 में हमारे घर में गीता पाठशाला शुरू करने का संकल्प किया और अचानक ही दादी जानकी जी का घर आना हुआ। दादी जानकी जी गीता पाठशाला के लिए लौकिक पिताजी से मिलने आई थी। उसी समय दादी जी के सामने मैं बैठी थी। देखते ही दादी जी ने कहा, ये बच्ची आपकी नहीं है, भगवान की है। आप इस बच्ची को भगवान को सौंप दो। कुछ समय के बाद पिताजी मधुबन गए। बाबा ने मुझे देखा भी नहीं था और पिताजी से कहा कि जनक बच्ची बता रही थी कि आपकी लौकिक बच्ची आपकी नहीं है, बाबा के यज्ञ की है। यज्ञ की सेवा में इसे लगना है। दादी जानकी जी का संकल्प, बाबा का कहना और तीसरी बात ये हुई कि जब मम्मा अव्यक्त रूप में आई थी तो मम्मा ने भी पिताजी से मेरे जीवन को यज्ञ में न्यौछावर करने के लिए कहा। ये भी जीवन का सौभाग्य है कि मैं खुद ईश्वरीय माता पिता और महारथियों की पसंद हूँ। आखिर प्रभु मिलन का वह दिन आया जिसका मैं भक्ति में इंतज़ार कर रही थी। हम 7 कन्याओं को दमयंती बहन सन 1966 में मधुबन बाप दादा के पास ले गई। मधुबन के आंगन में जाते ही खुद बाबा ने हमारा स्वागत किया। बाबा की प्यार भरी दृष्टि और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने हमें उसी क्षण चुंबक की तरह खींच लिया था। बाबा ने आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे कहकर पुकारा और कहा, बच्चे थके तो नहीं हो ना? अच्छा, स्नान चाय नाश्ता करके तैयार होकर आना, बाबा आपसे फिर मिलेंगे। बाबा से पहली ही मुलाकात का अलौकिक और अद्भुत क्षण आज भी चित्त पर अखंडित है। बाबा से उसी शाम को मिलना हुआ। बाबा ने हम सबका परिचय लिया। उस क्षण हम महसूस कर रहे थे कि जैसे बरसों में खोए हुए माँ बाप को पा लिया। मैं महसूस कर रही थी कि मैं पहली बार नहीं कई बार यहाँ आई हूँ। बाबा बच्ची बच्ची कहकर पुकारते, बात करते तो ऐसा लगता था जैसे साकार बाबा के तन में शिव बाबा भी आकर बातें करते हैं। उसी क्षण ये एहसास भी मुझे होता था कि बाबा के बोल भी जैसे बदल रहे हैं। बाबा के तन में जब शिव बाबा प्रवेश कर बातें करते थे तो उसी समय बाबा का मस्तक तेजोमय सूर्य जैसा दिखाई देता था और दृष्टि से शक्ति तथा स्नेह की किरणें हमारे में भर रही है, ऐसा अनुभव होता था।